हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं वृंदावन में चार धाम मंदिर घूमने, जो कि अभी नया नया ही बना है। ये मंदिर पहले वैष्णो देवी नाम से जाना जाता था, अब ये चार धाम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये है पार्किंग एरिया जहाँ पे हम लोग अपना गाड़ी पार्क करेंगे। और ये पार्किंग एरिया चार्जेबल होता है, जहाँ पे हम लोग को चार्ज लगा था। ये यहाँ से माता रानी पूरी दिखती हैं और पार्किंग एरिया से ही रास्ता बनाया हुआ है मंदिर में जाने का। तो हम लोग चल पड़े हैं मंदिर की ओर। और यहाँ पे प्रसाद भी मिलता है, जो चाहे आप प्रसाद खरीद सकते। नहीं, वही सिर्फ वही जो हाथ में वही। तो हम लोग प्रसाद लेके आ गए मंदिर के अंदर। और यहाँ पे जूते खोलने की व्यवस्था की गई है, जूते को लॉकर में रखा जाता है, उसके बदला कूपन मिलता है। और हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर में, अंदर की तरफ प्रवेश किए हैं। मंदिर को अभी बहुत ही खूबसूरत तरीके से फूल वगैरह से सजाया हुआ था। अभी नवरात्रा चल रहा है, तो हम लोग नवरात्रा में ही माता रानी का दर्शन करने आए हैं। और यहाँ पे नल की व्यवस्था थी, जहाँ पे हम लोग पैर हाथ धो रहे थे। और को भी मैंने फिर धुलवाया पैर। और मंदिर में इंटर करते ही ये झरना की तरह था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये चेकिंग एरिया से हम लोग बाहर निकलेंगे। यहाँ पे एक लेडी गार्ड रहती है, जो कि पर्स चेक करती है और सामान कुछ चाकू वगैरह है कि नहीं वो भी चेक करती है। उसके बाद ही मंदिर में एंट्री होता है। और ये है मंदिर का रास्ता। तो हम लोग सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और ये माँ शेरा वाली दिख रही है, यहाँ से देख सकते हैं। साक्षात लग रहा है कि माता रानी इसमें विराजमान है। मंदिर बहुत ही दूरी में फैला हुआ है। यहाँ पे डोरमेट बिछाया हुआ है, ताकि धूप में सबको सहूलियत हो। गर्मी थी यहाँ पे अभी। ये झरना वगैरह है। और झरना में एक तरफ गंगा मैया का बना हुआ है प्रतिमा, और दूसरी तरफ यमुना मैया का है। दोनों दो तरफ से हैं। और हम लोग अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं यहाँ से। तो ये हम मंदिर के अंदर आ गए, जहाँ पे माता रानी की प्रतिमा है। तो हम लोग यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाएं पंडित जी से पूछ के। तो यहीं पे प्रसाद और चुनरी जो भी आप लाए हुए यहीं पे चढ़ता है माता रानी के पास। और हम लोग चढ़ा के आशीर्वाद लिए इनका। और इनको प्रणाम करने के बाद जब हम लोग बाहर निकले हैं, तो ये परिक्रमा मार्ग है यहाँ पे, जहाँ पे चारों तरफ से बहुत सारे भगवान देवी देवताओं की प्रतिमा है। और उनके बारे में कुछ कुछ बताया गया है, देख सकते हैं आप। ये राधा कृष्ण है। तो हम लोग आगे घूमते हुए सभी भगवान जी को प्रणाम करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। ये हमारे लक्ष्मी नारायण हैं, जगन्नाथ जी हैं, और ये कृष्ण भगवान जी हैं उपदेश देते हुए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। इनका प्रतिमा साथ में बहुत ही कम मिलता है देखने को। ये गोवर्धन पर्वत उठाए हुए श्री कृष्ण हैं। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं जो कि साथ में हैं परिक्रमा मार्ग में। आप इनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग को यहाँ बहुत ही सुकून मिल रहा था, शांति मिल रहा था। यहाँ पे परिक्रमा पूरी हो चुकी है हमारी और हम लोग
बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे चाहे आप तो बैठ के यहाँ पे कीर्तन वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, शांति महसूस हो रहा था। अर्क भी बहुत ही मस्ती कर रहा था यहाँ पे। और ये है मनोकामना, जहाँ यहाँ पे मनोकामना मांगने के लिए धागा बांधा जाता है, मन्नत का धागा। तो मैं इससे पहले आई थी तो यहाँ पे धागा मैं बांध चुकी हूँ, तो अभी मैं नहीं बांधूंगी। यहाँ पे सभी भक्त अपना धागा बांधते हैं और मन्नत पूरी हो जाने के बाद खोल देते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं, गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा गुफा बनाया हुआ है, जहाँ पे माता रानी का जयकारा होते रहता है और गाना वगैरह बजते रहता है, भजन कीर्तन होते रहता है। तो यहाँ पे माता रानी के 9 रूपों का मूर्ति बनाया हुआ है। तो हम लोग बारी बारी से उनको प्रणाम करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। गुफा में बहुत ही अच्छे से व्यवस्था की गई थी ताकि हम लोग को चलने में तकलीफ़ नहीं हो, और हम लोग बहुत अच्छे से आसानी से आ गए। और ये माता रानी का जो आप उस समय देखे थे प्रतिमा, ये प्रतिमा है गुफा से निकलने के बाद। ये देख सकते हैं माता रानी साक्षात सिंह पे बैठी हुई है और वहीं पे हनुमान जी हैं। यहाँ पे भी एक परिक्रमा लगाना होता है। और ये है शिव मंदिर। हम लोग यहाँ के बाद ये तीनों मंदिर जाएंगे, एक शनि धाम है, कृष्ण धाम है और एक शिव धाम है। और हम लोग गुफा में दूसरी तरफ उतर रहे हैं, जहाँ पे और भी भगवान जी का है, शेरावाली माता रानी का मूर्ति वगैरह। यह भैरव बाबा, माता रानी का दर्शन करके हमने भैरव बाबा के दर्शन किए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए हैं जहाँ पे प्रसाद मिल रहा था हम लोगों को माता रानी के। तो यहाँ पे बहुत ही सफाई की हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोग को खाने में। साफ़ सुथरा खाना था, कहीं गंदगी कोई नहीं, कुछ नहीं था। हम लोग को खाने में मिला था कुट्टू का आटा का पूरी और आलू की सब्जी और खीर। तो हम लोग खाना खा के यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था थी और हम लोग आ गए 4 धाम की यात्रा करने। 1 धाम तो हमारा हो चुका है और यहीं पे है शनि धाम, कृष्ण धाम और शिव धाम। यहाँ पे रूम भी अवेलेबल है, तो आप चाहे तो यहाँ पे रूम भी ले सकते हैं अगर आपको ये मंदिर पूरा घूमना है, क्योंकि ये 1-2 घंटे में मंदिर नहीं घूमा जा सकता है। बहुत ही दूर में मंदिर है और बहुत ही चीज़ है यहाँ पे देखने वाली, जिससे आपका मन नहीं भरेगा। आप चाहेंगे कि आप सुकून से अच्छे से मंदिर में बैठे, यहाँ के चीज़ों को देखें। ये झरना है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ था। तो मैं और अर्क हम लोग देख रहे थे इसको। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे शनि धाम, शनि मंदिर। ये 9 ग्रह की मूर्ति है, तो हमने यहाँ पे भी प्रणाम किया था। और हम लोग आ गए हैं शनि धाम, शनिदेव। ये शनि भगवान जी कभी गरुड़ पे विराजमान है, तो कहीं पे कौए पे विराजमान है, बहुत सारे पक्षी पे विराजमान है। और सबका अलग अलग ही संदेश यहाँ पे दिया हुआ है कि किस पक्षी पे विराजमान होते हैं तो उसका क्या संदेश होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप कभी जाए तो ज़रूर पढ़िएगा।
और ये है शनिदेव, तो हमने इनसे भी आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे हम पंडित जी से हम लोग चंदन टीका लगवाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये है सूर्य, ये समय घड़ी है, अभी आपको दिखाऊंगी मैं। सूर्य घड़ी देख सकते हैं आप। और अब हम जाएंगे कृष्ण धाम। यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा था, शाम का समय था, हम लोग दिन में ही आए थे। और ये है कैफेटेरिया, जहाँ पे हम लोग को प्यास लगी थी तो हम लोग आ गए हैं पानी लेने। अर्क जूस पी रहा है, पानी भी चार्जेबल था, ठंडा पानी है, तो हम लोग पानी पिए और आगे आ गए कृष्ण धाम की तरफ। और ये हम लोग आ गए राधा रानी के पास, राधे कृष्ण के पास। यहाँ पे भक्त लोग मस्ती में झूम रहे थे। यहाँ पे जो मूर्तियाँ थी, लग रहा था कि साक्षात राधा रानी यहाँ वास करती है कृष्ण भगवान जी के साथ। तो हम लोग प्रणाम करके आगे बढ़ गए। और ये है शिव धाम, तो अब हम जाएंगे शिव धाम। यहाँ पे जल की भी व्यवस्था की हुई है, आप चाहें तो पानी और फूल ले जा सकते हैं, जो कि खरीदना पड़ता है। तो हम लोग नहीं लेके आए क्योंकि हम लोग खाना खा चुके थे, तो इसलिए हम लोग जल लेके नहीं आए हैं। यहाँ पे भी परिक्रमा मार्ग बनाया हुआ है, आप चाहे तो परिक्रमा कर सकते हैं। और ये शिव पार्वती जी यहाँ पे बैठी हुई हैं। हम लोग यहाँ पे आरती के समय आए हैं, शाम का समय है और आरती हो रही है, तो हम लोग भी आरती में शामिल हो गए हैं। अच्छा लग रहा है हम लोग को कि शाम के टाइम में आरती में हम लोग आ पाए, ऐसा बहुत ही दुर्लभ होता है। और ये है अर्धनारीश्वर, और सामने इनके नंदी जी बैठे हुए हैं, जो कि लग रहे हैं एकदम साक्षात बैठे हुए हैं। वो कभी भी उठ के खड़े हो जाएंगे। मंदिर बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था और बहुत ही दूर में बनाया हुआ था। आप अगर यहाँ आए तो सुबह में ही आ जाए 6-7 बजे तक, तभी आप पूरी मंदिर घूम पाएंगे, क्योंकि मंदिर में नहीं तो आपको 5-6 घंटा ज़रूर लग जाएगा अगर आप नॉर्मल घूमना चाहें तो। अगर आप रुक के बैठ के घूमना चाहें तो आपको 2 दिन कम से कम इस मंदिर में ज़रूर लगने वाले हैं। और ये है हमारे शिव जी, जो कि साक्षात बैठे हुए हैं। शाम का समय हो गया था, मंदिर में लाइट वगैरह जल रही थी। और शिव जी के सामने ही नंदी भगवान बैठे हुए हैं, नंदी जी बैठे हुए हैं। नंदी जी का भी स्वरूप बिल्कुल लग रहा था कि वो अब खड़े हो जाएंगे। आप ज़रूर एक बार आइए यहाँ। और ये शाम का समय था, ये झरना देख सकते हैं आप। और ये मंडली है भक्तजनों की, जो कि कहीं से आए हुए थे, सब कोई ग्रुप में। अर्क यहाँ पे पानी का नज़ारा देख रहा है, ये अकेले था। और ये है पूरी मंदिर का एक ढांचा तैयार किया गया है, जो कि ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये शाम का समय हो गया है, लाइट वाइट जल गया है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे मंदिर। और हम लोग भी थक चुके हैं, बहुत देर घूमे थे यहाँ पे हम लोग। वैसे तो आप 5 घंटा भी घूमे वो भी कम पड़ जाएगा। तो हम लोग अब जा रहे हैं घर। प्रसाद हमने ले लिया है और ये एग्जिट है, तो
तो हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जूता चप्पल स्टैंड के पास, जहाँ पे हमने अपना जूता चप्पल रखा था। तो यहाँ से कूपन दिखाने के बाद हम लोग ले लिए और हम लोग बाहर निकल गए, पार्किंग एरिया में आ गए। और दोस्तों ये वही किचन है, रसोई घर, जहाँ पे प्रसाद बनता है माता रानी का, जो भोग लगता है वही प्रसाद यहाँ पे बन रहा है। उसको भी अच्छे से सजाया गया है। और हम लोग आ गए अपनी गाड़ी लेने और हम लोग चले जाएंगे गाजियाबाद।